तो दोस्तों, अगर आप भी जो है कैंची धाम जाने का प्लान बना रहे हैं और बाबा का दर्शन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कैंची धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको कैंची धाम कब जाना चाहिए, किस महीने में जाना चाहिए, ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सके और बाबा का आराम से दर्शन कर सके और बाबा के मंदिर में ध्यान कर सके। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कैंची धाम आपको कैसे जाना है और आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैंची धाम में आप कहां पे बहुत ही कम रेट में, बहुत ही सस्ते में रुक सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको खाने पीने की जगह भी बताएंगे कैंची धाम में, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कैंची धाम जाते हैं तो आपको कुल कितना खर्च होगा। तो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पे इसी तरह का ब्लॉग वीडियो लेकर आते रहते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कैंची धाम जो है उत्तराखंड में स्थित है, और ये जो बहुत ही एक दिव्य स्थान है, बहुत ही एक पवित्र और शक्तिशाली जो है स्थान माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बाबा का दर्शन करने जाते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि जो भी बाबा का दर्शन कर लेता है या जो भी बाबा के दरबार में एक बार चला जाता है उसका जीवन जो है बदल जाता है, उसकी सारी दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाती है। यहाँ पे जो है फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग से लेकर के जो है एप्पल का स्टीव जॉब से लेकर के विराट कोहली, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है बाबा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कैंची धाम किस महीने में जाना चाहिए, ताकि आप जो है भीड़ भाड़ से बच सके और बाबा के मंदिर में, प्रांगण में आप ज़्यादा देर तक ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तो आप चाहे तो साल के किसी भी महीने में आप कैंची धाम जा सकते हैं, वो सालों भर खुला रहता है। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आराम से बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर इस महीने को चुनिएगा, क्योंकि ये बरसात का महीना होता है और इस महीने में कैंची धाम जो है बहुत कम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे भीड़ थोड़ा कम होता है, जिससे कि आपको जो है बाबा का ध्यान करने का, बाबा का दर्शन करने का और बाबा के मंदिर में ज़्यादा देर तक टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप दूसरे मंथ में जाते हैं जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है तो उस टाइम क्या होगा कि मंदिर में आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाएगा, तो आप ज़्यादा देर तक मंदिर में ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाइए, और अगर आपको भीड़ भाड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर किसी भी महीने में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी छुट्टी वाले दिन जैसे सैटरडे, संडे या कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे होता है तो उस दिन जाने से बचिए, क्योंकि उस दिन जो है लोकल का भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप कैंची धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, कैंची धाम पहुंचने का ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहे तो सड़क मार्ग से जा सकते हैं, आप चाहे तो बाय ट्रेन जा सकते हैं, या आप चाहे तो बाय फ्लाइट जा सकते हैं। तो अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं तो आपका जो कैंची धाम का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो पड़ता है काठगोदाम, और काठगोदाम से कैंची धाम का डिस्टेंस जो है लगभग 35 किलोमीटर है। जैसे ही आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे साधन मिल जाएंगे कैंची धाम जाने के लिए। कि अगर आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से चाहे तो आप बस लेके जा सकते हैं। बस से अगर आप जाते हैं तो बस का जो किराया है वो एक पर्सन का जो है 110 रुपया लगता है, आपको काठगोदाम से कैंची धाम उतार देगा। अगर आप शेयर टैक्सी में जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी का भाड़ा काठगोदाम से कैंची धाम का जो है लगभग 250 से 300 रुपया लोग चार्ज करता है। आप चाहे तो अपना पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, आपको 800 से 1000 रुपये में एक छोटा टैक्सी बुक हो जाएगी। उसके अलावा आपको काठगोदाम स्टेशन पर बाइक रेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप एयर मार्ग से आना चाहते हैं तो कैंची धाम का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है पंतनगर एयरपोर्ट। दोस्तों, पंतनगर एयरपोर्ट से कैंची धाम की डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है। जहां से आप अगर पंतनगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहां से आपको टैक्सी मिल जाएगा, आप टैक्सी लेकर के जो है आप कैंची धाम पहुंच सकते हैं। और आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो भारत की सभी शहरों से है
कैंची धाम जो है डायरेक्ट सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बाय रोड भी अपने व्हीकल से आ सकते हैं। आपको कैंची धाम में ही व्हीकल पार्किंग की जगह मिल जाएगी। आप आराम से अपना 4 चक्का वाहन जो है या 2 चक्का जो भी वाहन से आप आना चाहते हैं वो आप कैंची धाम में पार्क कर सकते हैं और बाबा का दर्शन कर सकते हैं, कैंची धाम घूम सकते हैं। आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अगर आप कैंची धाम आते हैं तो आपको ठहरने की जगह कहाँ मिलेगी। दोस्तों अगर आप चाहे तो एक दिन का भी आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं कैंची धाम का, कि आप आए और बाबा का दर्शन करके वापस चले जाए। या फिर अगर आप कैंची धाम में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रूम स्टे मिल जाएगा और बहुत सारे डॉर्मेट्री बेड सिस्टम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो आप डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, यानी कि एक बेड लेके रुक सकते हैं और बेड का जो है आपको 200 से 250 रुपये में बेड आपको कैंची धाम में मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों होटल लेना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग होटल का रेट अलग अलग होता है, लेकिन आपको 2000 से 1500, 2000, 2500 तक में आपको कैंची धाम में एक रूम भी आराम से मिल जाता है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसा होम स्टे भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना लगेज रख दीजिए और वहाँ पे फ्रेश व्रेश हो जाइए और फिर आप बाबा का दर्शन करके अपना लगेज लेके वापस जा सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो अच्छा लगेगा आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वहाँ पे खाने की क्या मिलेगी। दोस्तों तो आपको वहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाता है। तो अगर हम खाने की रेट की बात करें तो वहाँ पे वेज जो है जनरली वेज ही आपको मिलेगा, नॉन वेज तो मिलेगा नहीं। तो वेज थाली जो है आपको 200 से 250 रुपये में अच्छी खाना जो है मिल जाती है एक टाइम की। अब अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा कि आपको कितने टाइम की खाने का क्या रेट होता है। उसके बाद दोस्तों जब आप ये सब चीज़ कर लिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जब आप कैंची धाम आते हैं तो एक होम स्टे ले लीजिए और वहाँ पे फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद आप जो है आराम से जाइए बाबा के मंदिर में, और बाबा के मंदिर में आप जब जाइए तो एक चीज़ लेना मत भूलिए, बाबा को आप एक कंबल ज़रूर से चढ़ाइए क्योंकि बाबा को कंबल बहुत पसंद है। तो आप वहाँ पे बहुत सारे शॉप मिल जाएगी जहाँ से आप कंबल ले सकते हैं, बाबा के लिए वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे वो भी प्रसाद जो है आपको बाबा को चढ़ाया नहीं जाता, बस आपको बाबा के पास रख दिया जाएगा और प्रसाद जो है आपको मिल जाएगा। आप कंबल भी चढ़ा सकते हैं वहाँ पे बाबा को, आप कंबल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आप अगर कैंची धाम जाने का ट्रिप बना रहे हैं तो कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों आप अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट को छोड़ दीजिए, यानी कि आप जिस भी शहर से कैंची धाम जा रहे हैं तो वहाँ से ट्रेन से आने जाने के खर्चा को अगर छोड़ दीजिए तो सिर्फ अगर हम कैंची धाम की बात करें तो आप 2000 पर पर्सन में आराम से कैंची धाम घूम सकते हैं, वहाँ पे प्रसाद खरीद सकते हैं, वहाँ पे ठहर के वापस आ सकते हैं एक दिन का ट्रिप में। आप इस हिसाब से अपना जो है खर्च बजट का जो है प्लान कर लीजिए कि आप कितने पर्सन जाना चाहते हैं और कितना दिन स्टे करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि आप कैंची धाम के अलावा आप कहाँ जा सकते हैं उसके नज़दीक का। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि कैंची धाम से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे नैनीताल है। तो आप चाहे तो कैंची धाम में बाबा के दर्शन करने के बाद आप नैनीताल भी जा सकते हैं, नैनीताल भी घूम सकते हैं। कैंची धाम बाबा के मंदिर के पास से ही आपको शेयर टैक्सी मिल जाती है नैनीताल के लिए, जो 100 रुपया पर पर्सन लेती है। आप आराम से 1 घंटे में आप नैनीताल भी जा सकते हैं और नैनीताल से घूम के भी वापस आ सकते हैं। दोस्तों हम कोशिश किए हैं अपने इस वीडियो में कि कैंची धाम से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आपसे शेयर करें और जो भी जानकारी है मेरे द्वारा दिया गया है वो 100% सही देने की हम कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा।